जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक नीट एंड एनटीसी चैनल में। यहाँ पर हम स्टैटिक बायोलॉजी के साथ साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 और मिनी एंटीबॉडीज़ के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कोविड-19 जो कि SARS-CoV-2 है और आमतौर पर इसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड की प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है या फिर फंगी है, उसके जो अगेंस्ट जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का जो है ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में भी रिपोर्ट आ रही है कि शायद जो कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न भी हो सकता है, यानी कि वो हवा से भी फैल सकता है। ठीक है, तो इस केस में ऐसे में जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी जो है अभी इनसे कोरोना वायरस से अछूती नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो गंगा नदी है उसमें जो है जो हमारे पास 140 फिशेज़ हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं। 90 हमारे पास एम्फीबियंस की स्पीशीज़ हैं और जहाँ पे इतने सारे जर्म्स प्रेजेंट हैं, इतने केमिकल्स प्रेजेंट हैं, इसके बावजूद जो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं और इवन जो हमारी जो जो फेमस जो डॉल्फिन है वो भी जो वहाँ पे सरवाइव कर रही है। और इवन देन की जो गंगा का पानी है वो भी जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका है कोविड-19 वायरस के। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो कैसे वो अपने आप को कोप अप कर पा रहे हैं, कैसे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। जब इसको देखा गया, जब इस पर रिसर्च हुई तो पता लगा कि यहाँ पे जो मिनिएचर एंटीबॉडीज़ का जो कंसेप्ट आता है। हाँ दोस्तों, जो अभी एंटीबॉडीज़ हमने पहले डिस्कस किया था वो डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल एंटीबॉडीज़ से। ठीक है, दे आर स्मॉलर इन साइज़, वो साइज़ में छोटी हैं, तभी जो है इसको यहाँ पे जो है मिनिएचर एंटीबॉडीज़ कहा गया है। और देखा गया कि यहाँ पे जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे हमारे अंदर इम्यून सेल्स हैं जिसको हम बी सेल कहते हैं, बी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, तो बी सेल हमारा इम्यून सेल है। ठीक है, तो वैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे भी उनके जो इम्यून सेल्स हैं वो बिल्कुल जैसे शार्क में पाया गया कि वो भी जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ है उनका साइज़, जैसा कि नॉर्मली जो है हमारे अंदर मिलता है। तो मेन जो पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि अगर ये एंटीबॉडीज़ इन ऑर्गेनिजम्स में मिल रही हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ है जिनको हम मिनिएचर एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, और अगर ये प्रोटेक्शन दे पा रही है इन ऑर्गेनिजम्स को, तो एक ये चांस बनता है कि ये जो मिनिएचर एंटीबॉडीज़ हैं कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक वेपन का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये जो मिनिएचर एंटीबॉडीज़ हैं इनका स्पेसिफिक फीचर्स क्या है? क्या ये जो नॉर्मल एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में मिलती हैं उसके जैसी हैं, उसमें फ़र्क है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क है जी। एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल एंटीबॉडी होती है उसके अंदर 4 चेन होती है। ठीक है, 2 लाइट और 2 हैवी। हम ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे, आप सिंपल समझिए। 4 चेन होती हैं, 2 और 2 4। ठीक है, 2 लाइट होती है और 2 हैवी होती है, वो नॉर्मल एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पर जो मिनिएचर एंटीबॉडीज़ हैं जो हमें शार्क में मिल रही है, ठीक है, डॉल्फिन में मिल रही है, इसके पास क्या है कि इसके पास से सिर्फ 2 हैवी चेन ही है, या और 2, जबकि जो 2 लाइट चेन है वो एब्सेंट है। इसका मतलब बिल्कुल ही आधा हो गया। जहाँ पहले 4 थे वहाँ पे सिर्फ कितने, अब 2 ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 2 हैवी चेन पाए गए हैं, लाइट चेन जो है यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से जो इसका साइज है वो बिल्कुल क्या है, हाफ हो गया है। ठीक है, और दूसरी खास क्या बात है कि दीज आर मोर सोल्यूबल, ये ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू द जो हमारे में जो कन्वेंशनल प्रोटीन जो एंटीबॉडीज मिलती हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, सोल्यूबल है, और जो पैथोजन है यानी कि जो बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या कोई फंगस है, ठीक है, उससे जो ज़्यादा एफिशिएंटली ये बाइंड कर सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सेल के अंदर घुस सकती है। ठीक है, ये सेल जो है सेल के अंदर घुस सकती है और सेल के अंदर घुस के जो है ये अपना काम ये कर सकती है। सबसे बड़ी जो खास बात इनकी है। ठीक है, जो कि जो ट्रेडिशनल एंटीबॉडीज हैं उसके अंदर जो है देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी रिसर्च चल रही है कि अगर इतनी कैपेबिलिटी है इसके पास, ठीक है, कि जो हमने जो गंगा नदी के जो डॉल्फिन है उसके अंदर जो हमें इसको मिला है,
ठीक है। तो अगर हम इनको जो लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसको लैब में हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये जो कोविड-19 जो वायरस है, ठीक है, इसके लिए, इसके अगेंस्ट हमें एक बहुत ही बड़ा जो है वेपन मिल सकता है। ठीक है। तो मिनीएचर एंटीबॉडीज की जो इंपॉर्टेंस है इस केस में जो है काफ़ी जो है बढ़ सकती है। ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि कैसे जो है मिनीएचर एंटीबॉडीज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है। अगर एक जिसको हम लैब में बना पाते हैं, सक्सेसफुली हो जाता है, तो डेफिनेटली कि ये जो मिनीएचर एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, दैट विल बी मोर रिवोल्यूशनरी। ठीक है। जिसकी जो कि हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो अपनी फाइट को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।